अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, स्वेदज। यानी स्वेद से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं स्वेदज, यानी ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। विकल्प बी में दिया है अंडज। अंडज किसको कहते हैं? अंडे से उत्पन्न को। अगला है पिंडज, जिसका जन्म शरीर से हो उसको कहते हैं पिंडज। पिछले प्रश्न पत्र के हल में एक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जरायुज, यानी वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देता है उसको क्या कहते हैं? जरायुज। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए अपरिणित कहते हैं? तो जिसका विवाह न हुआ हो उसको कहते हैं अपरिणित, यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और जिसका विवाह हुआ है उसको क्या कहते हैं? जिसका विवाह हो चुका है उसको कहते हैं परिणित। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द के तौर पर दुर्निवार शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प ए देखिए, लिखा है जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए क्या कहते हैं? दुर्निवार। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो उसको दुर्निवार, यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा विकल्प ए। ठीक है। और यहां पर देखिए विकल्प डी में लिखा है जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको कहते हैं दुर्जेय। ठीक है, इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 को देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो यहां पर तत्सम शब्द क्या है? जीर्ण शब्द, यानी 16 का जो बी विकल्प है ये तत्सम में लिखा है जीर्ण, और इसका तद्भव क्या होता है? झीना या पुराना। ठीक है, यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यहां पर जो अन्य विकल्प है जरा उनको देखिए। दही शब्द, दही क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? दधी। इसी प्रकार विकल्प सी में गयंद लिखा है। गयंद का मतलब क्या होता है? हाथी। और पिछले बार के जो प्रश्न पत्र था उसके एक्सप्लेनेशन में आपने हाथी के तत्सम को देखा है, तो हाथी का तत्सम क्या होता है? हस्ती। याद रखेंगे। अगला है डी विकल्प में गाहक। गाहक का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? ग्राहक। यानी जो दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं उनको तद्भव में कहा जाता है गाहक और तत्सम में कहा जाता है ग्राहक। प्रश्न संख्या 17 देखिए, लिखा है अगहन। अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए, जो अगहन शब्द है ये हिंदू पंचांग का एक महीना होता है। ठीक है, और इसका तत्सम होगा अग्रहायण, यानी प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा विकल्प ए, अग्रहायण। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 14। जो विकल्प सी में शब्द लिखा है 14, ये क्या है? तद्भव शब्द है, यानी 18 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जो विकल्प ए में लिखा है चतुर्दश, याद रखिएगा ये जो 14 है ना, इसी का तत्सम शब्द लिखा हुआ है विकल्प ए में चतुर्दश। याद रखेंगे 14 का तत्सम क्या होगा? चतुर्दश। जरा विकल्प बी में देखिए चतुर्थ लिखा हुआ है। चतुर्थ ये कैसा शब्द है? तो चतुर्थ एक तत्सम शब्द है,